हेलो एवरीवन, फॉरेक्स ट्रेडर्स कैसे हैं। मेरा नाम अब्दुल हफीज़ है। अच्छा, देख लेते हैं गोल्ड वीकली एनालिसिस के गोल्ड का क्या स्ट्रक्चर क्या कह रहा है। तो लास्ट टाइम मैंने जो वीडियो पोस्ट की थी उसमें यही एक्सपेक्टेशन थी कि गोल्ड अपने हाई की तरफ जाएगा और वैसे ही हुआ कि वो अपने हाई की तरफ जा रहा है। अगर हम सिग्निफिकेंट लो से स्टार्ट करें दिसंबर से पहले पहले नवंबर और दिसंबर के मिड पॉइंट 15 नवंबर से शुरू करें तो ये एक 25-35 का लो है, सिग्निफिकेंट लो। यहाँ से मैं अगर स्टार्ट लूँ तो ये वेव वन है, फिर इरेगुलर करेक्शन है और उसके बाद ये सेकंड वेव स्टार्ट हुई है। उसके बाद सब वेव वन है, सब वेव टू है, फिर लोअर डिग्री वेव वन है, लोअर डिग्री वेव टू है, उससे लोअर डिग्री वेव वन है, उससे लोअर डिग्री वेव टू है, फिर 3 4 और ये थोड़ा लास्ट स्टेज पे है लोअर डिग्री के अंदर। तो अभी हम देखें तो ये 161% 161.8% एक्सटेंशन के ऊपर खड़ा है, जो कि बहुत पावरफुल रेजिस्टेंस होती है। इसी वजह से एनएफपी के होते बावजूद मार्केट इसको क्रॉस नहीं कर पाई। क्योंकि ये 161.8% जो कि 2880 का लेवल बनता है उस पे ये खड़ी हुई है और ये इसको पास नहीं कर पा रही, डिस्पाइट के एनएफपी भी थी, वॉल्यूम भी था, फिर भी रिजेक्शन मिल रही है यहाँ। सो इस चीज़ को हम देखेंगे। बहरहाल ये है कि ये जो सिनेरियो लग रहा है, जिस तरह ये मार्केट हायर हाइज और हायर लोज बनाते जा रही है और ये मामला एक्सटेंडेड वेव्स की तरफ बनता हुआ नज़र आ रहा है। और एक्सटेंडेड वेव नॉर्मली ट्रैवल करती है मोर देन 161%। तो हम देखेंगे कि अगले वीक मार्केट 2909 या 2948 या इवन इससे भी हायर जा सकती है। सो ओवर अगर हम एनालिसिस देखें तो गोल्ड अभी टॉप पे नहीं है, गोल्ड ने मज़ीद ऊपर जाना है। और जो दो दो नियरेस्ट रियलिस्टिक जो टारगेट्स लग रहे हैं मुझे वो 2909 और 2948 जो नेक्स्ट आने वाले टारगेट्स हैं वो लग रहे हैं। अब करंटली 161.8% जो रेजिस्टेंस है ये क्या करेगी, आया इसको नीचे ड्रॉप देगी, करेक्शन की तरफ लेके जाएगी थोड़ा सा, और फिर मार्केट दोबारा रिकवर करके ऊपर की तरफ आएगी, ये देखना पड़ेगा। बहरहाल ये सीक्वेंस सारा बुलिश है और अभी हम फिलहाल मार्केट बुलिश ही है और इसी अप ट्रेंड को मेंटेन रखते हुए ऊपर जाएगी। दूसरी बात ये है कि मार्केट हमेशा जिस तरह ये मार्केट चल रही है तो ये क्या करती है, प्रीवियस जो हाई होता है उसके ऊपर जाके सपोर्ट लेती है। जो मार्केट करेक्शन लेती है वो जो सपोर्ट आती है वो उससे प्रीवियस हाई के ऊपर ले रही है। ये इधर भी जो करेक्शन ली है इसने, ये प्रीवियस हाई के ऊपर सपोर्ट ली है। फिर इधर जो इसने करेक्शन ली है इसने प्रीवियस हाई के ऊपर सपोर्ट ली है। इधर जो करेक्शन इसने ली है इसने प्रीवियस हाई के ऊपर सपोर्ट ली है। अब रिसेंटली इसका हाई ये है, तो हम देखेंगे कि कहीं दोबारा तो ये नहीं होने वाला कि दोबारा ये नीचे आए और इस हाई पे करेक्शन करके फिर ऊपर जाए। तो लेट्स सी, देखते हैं। अगर हम मज़ीद थोड़ा सा डिटेल में जाएं तो ये एक और चार्ट है, वही चार्ट है, उसको मैंने थोड़ा सा मज़ीद डिटेल में देखना चाह रहा हूँ। अच्छा, एलियट वेव में ये होता है, ये मैं यूज़ एलियट वेव कर रहा हूँ, तो एलियट वेव में ये होता है कि काउंटिंग को हम डिफरेंट तरीके से देख सकते हैं, लेबलिंग को। ठीक है, कुछ कोई उसका एक वे नहीं है। ठीक है, हर बंदा डिफरेंट एंगल से उसको देखता है, प्रोवाइडेड कि हम रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर रह के चलें। तो पहले तो मेरी काउंटिंग ये थी, ठीक है, कि इस तरह ये मैं एक इसको लेके चल रहा था। ठीक है, कि ये वेव वन है, वेव टू, ये मेजर थर्ड वेव है, ये वेव वन है, वेव टू है, फिर सब वेव वन है, सब वेव टू है, सब वेव वन है, सब वेव टू है लोअर डिग्री की, और ये 3 डिग्री के बाद एक्सटेंशन आ रही है, थर्ड। लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। जिस तरह का स्ट्रक्चर मुझसे डिमांड कर रहा है, मुझे थोड़ा सा ना टेंटेटिव अप्रोच होती है एलियट वेव के अंदर, कि काउंटिंग फिक्स नहीं रहती, इसको हम ऊपर नीचे एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो मैंने इस बार क्या किया है कि जो थर्ड वेव थी ना, जो कि मैं इधर प्लेस कर रहा था, इसको मैं ऊपर ले गया हूँ इधर। ठीक है, इससे मुझे ना ज़्यादा क्लैरिटी मिल रही है। अब इससे होगा क्या कि इससे मुझे एक थोड़ी सी स्पेस मिल रही है कि मुझे एक करेक्शन, मार्केट करेक्शन की तरफ वापस आ सकती है, और लेट्स सी कि करेक्शन कहाँ तक आ सकती है। अगर तो ये थर्ड वेव प्लेस हो गई है और ये ए बी एक फ्लैट करेक्शन या एक करेक्शन पैटर्न, करेक्टिव पैटर्न या कॉम्प्लेक्स करेक्शन एस्टेब्लिश हो रही है, तो हमें गोल्ड को दोबारा 2830 पे देखना पड़ेगा या फिर 2798 पे देखना पड़ेगा। तो मेरा व्यू ये है कि गोल्ड को अगर तो ये हाई तोड़ता है तो ये तो 2914 या मेरा ख्याल है 2948 की तरफ चला जाएगा, सिंपल। अगर ये अपने हाई को ब्रेक करता है तो फिर ये मेरा ख्याल है रिट्रेसमेंट नहीं देगा, ये 2909 और 2948 जाएगा।
लेकिन जिस तरह ये डबल टॉप 2 बार टेस्ट कर चुका है 2879 को, 2880 को, मुझे लगता है करेक्शन आने वाली है। अगर वो करेक्शन आती है तो वो 2830 या 2798 तक आ सकती है, सिंपल। अब स्ट्रेटजी क्या है, करना ये है कि हमने ये देखना है कि 2830 पे ये क्या करता है। अगर ये 2830 पे आपको कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी देता है तो आप इसको बाय कर सकते हैं, और अगर ये मजीद थोड़ा सा नीचे आता है और ये 2798 पे आता है तो यहाँ से अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी देता है तो इधर से भी आप इसको प्ले आउट कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, अगर मुझे नेक्स्ट वीक में गोल्ड 2830 पे मिलता है तो मैं चांस लूँगा, देखूंगा। अगर 2830 पे 5 मिनट या 15 मिनट पे कोई रिजेक्शन देता है तो मैं यहाँ से बाइंग करूँगा, प्रोवाइडेड कि मेरा स्टॉप लॉस 30 पिप का होगा या 40 पिप का होगा या 20 पिप का होगा। अगर यहाँ से करेक्शन नहीं देता तो प्रीवियस इसका हाई ये है, तो इस हाई के पास जो फाइबो लेवल बन रहा है वो ये वाला बन रहा है, तो ये 2798 ज्यादा सेंसिबल लेवल बनता है। तो 2798 पे मैं एग्रेसिव जाऊंगा, मैं इस पे कंफर्मेशन नहीं देखूंगा, मैं 2798 पे अपना बाय ऑर्डर लगाऊंगा, इसके नीचे 30 पे कैसे रखूंगा और इसको प्ले करूंगा, और मेरे टारगेट्स 2900 2914 तक होंगे। ये मेरी स्ट्रेटजी है जिसमें ये 2 लेवल्स हैं, 2830 और 2798। 2798 ज्यादा पावरफुल है। क्यों? क्योंकि जिस तरह के सीक्वेंस आ रहा है कि ये टॉप के ऊपर जाके मार्केट सपोर्ट ले रही है, टॉप के ऊपर जाके मार्केट सपोर्ट ले रही है, अब दोबारा ये टॉप बना है, इसके ऊपर मार्केट ने सपोर्ट लिया, अब ये टॉप बना है तो मे बी यहाँ सपोर्ट, ये मिड लाइन पे भी सपोर्ट ले सकता है। मतलब अगर 2830 और 2798 का अगर मिड पॉइंट निकालें, यहाँ भी सपोर्ट लग सकती है। तो मैं क्या करूंगा, 2830 या 2798 या इसके मिड पॉइंट पे अपनी बाइंग अपॉर्चुनिटी को प्ले करूंगा, और मैं अपना ऑप्टिमिस्टिक टारगेट रखूंगा 2914 या 2914 ना रखें आप, 2900 ही बहुत है, 2900 तक रख सकते हैं। तो ये मेरी एक गोल्ड पे अपॉर्चुनिटी है जिस पे मैंने ये बताया कि गोल्ड का ट्रेंड ऊपर है, गोल्ड अभी भी 2948 की तरफ जा रहा है। ये अभी मिनिमम एक्सपेक्टेंसी, रियलिस्टिक टारगेट बता रहा हूँ, उससे ऊपर भी जाएगा, लेकिन अब अभी यहाँ से बाय नहीं किया जा सकता क्योंकि ये 2 बार रिजेक्ट हो चुका है यहाँ से। तो मे बी पॉसिबल एक करेक्शन आ सकती है, वो करेक्शन है 2830 या 2797 पे ला सकती है। ये 2 पोटेंशियल बाइंग अपॉर्चुनिटी लेवल हैं। इससे मिड पॉइंट ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अगर कहीं से आपको एविडेंस मिलता है 15 मिनट पे या 5 मिनट पे रिजेक्शन का, इन द फॉर्म ऑफ वॉल्यूम, इन द फॉर्म ऑफ कोई अच्छा पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, तो आप इसको प्ले कर सकते हैं। और हम 2900 या 2900 छोड़ें, अगर 1:3 1:5 भी आपको मिल जाता है, मतलब आपने 30 पिप का रिस्क लिया है और आपको 80 90 पिप 100 पिप मिल रहे हैं, तो दैट्स इट, यही ट्रेड होती है। तो ये मेरी एक गोल्ड पे स्टैंस है इस टाइम, और थोड़ा सा ट्रिकी रहता है जिस तरह ये जिग-जैग चल रहा है और जिस तरह ये अपनी एक्सटेंशन को बढ़ा रहा है, तो ये डेली डिफरेंट चीज़ें कर रहा है, ठीक है, तो थोड़ा ट्रिकी रहता है। इसके लिए ये होता है कि डेली इसको किस तरह हैंडल करना है। पहले तो मैं करता था लाइव स्ट्रीम, अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे ना शॉर्ट्स पे मैं पोस्ट कर रहा हूँ, तो आपने मेरे यूट्यूब चैनल के शॉर्ट्स पे नज़र रखनी है। अगर मुझे वीक के अंदर किसी भी टाइम कोई अपॉर्चुनिटी नज़र आती है या कोई सिनेरियो इंटरेस्टिंग नज़र आता है तो मैं अपने शॉर्ट्स के ऊपर फ़ौरन पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो आपने मेरे शॉर्ट्स भी देखने हैं कि आया इसमें कोई एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, किस लेवल पे मैं ले रहा हूँ, वो किस तरह मैं हैंडल कर रहा हूँ सिचुएशन को, ठीक है। क्योंकि ये तो वीकली वीडियो है तो फिक्स रहेगी, लेकिन हमने एडजस्टमेंट किस तरह करनी है, मार्केट के साथ अपने आप को एडजस्ट करना है, वो मैं अपने शॉर्ट्स में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो शॉर्ट्स पे भी आपकी नज़र होनी चाहिए। बहरहाल ये मेरा एक प्लान है, ठीक है, तो लेट्स सी, देखते हैं। अच्छा, इसके अलावा कोई अच्छी बात जो ट्रेडिंग माइंडसेट और साइकोलॉजी रिलेटेड ये है कि मैं देखता हूँ बहुत से लोगों को कि वो हर वक्त ट्रेड कर रहे हैं, रात जिस टाइम चार्ट खोलते हैं वो ट्रेड शुरू कर देते हैं, रात सुबह दोपहर जब भी उनको जब टाइम मिलता है वो ट्रेड। ये बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉनसेंस है। आपको ट्रेडिंग के लिए एक स्पेसिफिक ट्रेडिंग आवर्स के अंदर ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। आपको सुबह एशियन सेशन में 2 घंटे सेशन लगाना पड़ेगा, आपको यूके सेशन में 2 घंटे सेशन लगाना पड़ेगा, आपको यूएस सेशन जब ओपन हो तो उसके बाद 2-3 घंटे बैठना पड़ेगा। ये आपके ट्रेडिंग आवर्स होते हैं। इसके अलावा अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। मार्केट में उस टाइम काम करें जब वो चले, जब वो उसमें वॉलेटिलिटी हो। आप डेड मार्केट के ऊपर क्या काम कर सकते हैं, ठीक है, या तो आप स्कैल्पर हो, आपको वॉलेटिलिटी सूट नहीं करती, आप 1 मिनट के चार्ट पे बैठे हो तो भी ठीक है,
लेकिन ज़्यादातर लोग वॉलीटिलिटी को मतलब देखते हैं कि यार हम अगर ट्रेड लेते हैं तो 100 पिप 150 पिप हमें प्रॉफिट मिले तो वो हमें एक्टिव सेशन में मिलेगा। तो सुबह एशियंस ओपन होता है तो आपने 2 घंटे बैठना है, यूके सेशन ओपन होता है आपने 2 घंटे बैठना है, और यूएस सेशन ओपन होता है 2 घंटे 3 घंटे बैठे 4 आप पे है, वो आप कर सकते हैं। तो हमेशा आपने सेशन टाइमिंग पे अपने यहाँ ट्रेडिंग को करना है, सेशन से ज़रा भी पहले ट्रेड नहीं लेनी, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कि सेशन ओपन होता है तब भी आपका लेवल लग जाता है या वॉल्यूम आता है तो वो चीज़ ज़्यादा वर्क करती है। उससे पहले जो हो रहा होता है वो आपको उतना आपके लिए हेल्पफुल नहीं रहता। तो आप अगर लेस एक्टिव टाइम के ऊपर और लो वॉलेटाइल टाइम के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तो जब एक सेशन ओपन होगा और वॉल्यूम आएगा मार्केट के अंदर तो वो आपके प्रीवियस सेटअप को डिस्टॉर्ट कर सकता है। तो बेहतर है आप उस एक्टिव सेशन के ऊपर ट्रेड करें, ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट है। तो बाकी गोल्ड का व्यू मैंने आपको बता दिया है, बाकी मेरे शॉर्ट्स पे रहें, मैं आपको बताऊंगा कि किस टाइम किस जगह पे हमने क्या करने जा रहे हैं, ठीक है। बहरहाल मेरा प्लान तो यही है कि 2830 पे आए या 2798 पे आए या इसके मिड पॉइंट पे आए। ये मिड पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, दोनों का मिड पॉइंट निकाल लें, कहीं बन रहा होगा 2815 के पास। तो इन तीनों में से किसी लेवल से गोल्ड ने उठना है और अपना हाई शाई ब्रेक करना है, और किस लेवल से उठेगा वो देखेंगे, ठीक है। अगर तो ये 2798 पे आ गया मैं अग्रेसिव बाय करूंगा, अगर ये नीचे गिर रहता है ना और 2798 पे आता है मैं वहाँ फॉरन एंट्री ले लूंगा और स्टॉप लॉस नीचे 30 पिप का रख दूंगा। 2798 पे तो मैंने अग्रेसिव एंट्री लेनी है। 2815 और 2830 यहाँ से जंप होता है नहीं, ये मुझे देखना पड़ेगा कंफर्मेशन के हिसाब से कि उधर करता क्या है ये 5 मिनट से 15-15 मिनट पे, और उस टाइम सेशन टाइम है नहीं है, न्यूज़ का टाइम है क्या है, वो सिचुएशन देख के मैं उसको लेके चलूँगा। ये थी मेरी वीडियो, थैंक यू। कोई इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको लगता है कि नहीं मैं गलत हूँ आप सही हैं, आपको गोल्ड इस तरह लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सारा एनालिसिस इन दी फॉर्म ऑफ टेक्स्ट पोस्ट करें, और आप भी पार्टिसिपेट करें कि ये आपको एनालिसिस में ये इशू लग रहा है, मे बी ये और नीचे आ सकता है, करेक्शन 2700 तक ला सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन मैं गोल्ड को कोई बहुत ज़्यादा नीचे 2700 या 2720 से नीचे जाता हुआ नहीं देख रहा। गोल्ड ने जो कुछ करना है 2720 से ऊपर ही करना है, तो 2720 से नीचे फिलहाल ये नहीं जाएगा, इसने 2720 से ऊपर ही करना है, और मोस्ट प्रोबेबली ये 2798 से ऊपर ही रहेगा, मुझे मैं इससे नीचे भी नहीं देख रहा। तो लेट्स सी, देखते हैं। थैंक यू।